अगर आपको यह नहीं पता कि प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कितने टाइप के प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं और इन्हें कौन बाई करता है और क्या क्या इनके बेनिफिट है अगर कोई प्रेफरेंशियल शेयर बाई करता है। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर वो शेयर होते हैं जिनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड राइट्स होता है और यह फिक्स होता है और इनकी प्रायोरिटी जो होती है वह ऑर्डिनरी शेयर से पहले होती है। सो यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है, पार्टिकुलर कोई भी ईयर अगर कंपनी को लॉसेस हुए हैं और डिविडेंड पे नहीं किया है तो वह डिविडेंड फ्यूचर में पे करेगी। वह डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता है क्योंकि कुमुलेटिव का भी मतलब होता है इकट्ठा। वह डिविडेंड इकट्ठा हो जाएगा और जब नेक्स्ट कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वह डिविडेंड दिया जाएगा क्योंकि इनका प्रायोरिटी बेसिस में होता है। सो इसके क्या क्या पॉइंट है। अनपेड डिविडेंड, जो कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है वह एक्यूमुलेट हो जाएगा। वह डिविडेंड उनको बिफोर इक्विटी होल्डर, इक्विटी होल्डरों से, ऑर्डिनरी शेयर होल्डरों से पहले मिलेगा। जब भी कभी डिविडेंड का डिसीजन लेगी कंपनी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का वह डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद ही बचे हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टर्स चाहता है कि उसका सेफर इन्वेस्टमेंट रहे तो वह प्रेफरेंस शेयर एक अच्छा, जिसके थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको सेफर इन्वेस्टमेंट रहेगा क्योंकि यह उसका, अगर उसे डिविडेंड नहीं मिला है, कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं डिविडेंड एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर सेफर रिटर्न चाहता है तो उसके लिए भी यह क्यूमुलेटिव डिविडेंड काफी सुटेबल है। इसमें प्रायोरिटी होती है डिविडेंड पेमेंट की क्योंकि आपको डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अब अगर किसी कंपनी ने 10 रुपए का अर्ली डिविडेंड दे दी है और उसने फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया, तो अगर सेकंड ईयर उसने अर्न किया प्रॉफिट, तो कंपनी फर्स्ट ईयर का 10 रुपए और सेकंड ईयर का 10 रुपए नेक्स्ट डिविडेंड उसे 20 रुपीज देना पड़ेगा। इसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डरों का डिविडेंड मिलेगा। जब तक कंपनी या 20 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को नहीं देती तब तक उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। सेकंड होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें अगर कंपनी कोई पार्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दे रही है तो वह फ्यूचर में इन्वेस्टर उस डिविडेंड को क्लेम नहीं कर सकता। अगर कंपनी पार्टिकुलर ईयर लॉसेस में है और उसने डिविडेंड नहीं दिया है तो आने वाले ईयर में कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो उस रिटर्न पर डिविडेंड को क्लेम नहीं कर सकता। सेम अपोजिट, जैसा कि नो एक्यूमुलेशन और अनपेड डिविडेंड। इफ कंपनी, अगर कंपनी लॉसेस करती है तो डिविडेंड भी लॉस हो, मतलब नहीं मिलेगा, मतलब लॉस हो जाएगा। यह कंपेयर टू कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से लेस सिक्योर होता है और करंट ईयर में ही कंपनी को डिविडेंड दिया जाएगा जिस ईयर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अगर कंपनी फर्स्ट ईयर में नो प्रॉफिट है तो नो डिविडेंड, नहीं डिविडेंड दे दी। अगर कंपनी सेकंड ईयर में प्रॉफिट करती है देन डिविडेंड देगी। जैसा कि कंपनी शेयर होल्डर को ओनली टू सेकंड ईयर में डिविडेंड रिसीव होगा, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, वह नहीं मिलेगा। डिफरेंसेस क्या है, देखिए इसमें पार्टिसिपेटिंग एवं नॉन पार्टिसिपेटिंग दो टाइप आता है। कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव में इसमें फिक्स डिविडेंड दोनों में होता है, पार्टिसिपेटिंग में, नॉन पार्टिसिपेटिंग में। यह एक इन्वेस्टर्स की टाइप होती है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिविडेंड में कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है। अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है तो पार्टिसिपेटिंग में एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग में कोई डिविडेंड मिलेगा। अगर लिक्विडेशन सरप्लस शेयर है तो समटाइम्स मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें जो रिटर्न पोटेंशियल है वो हायर होता है क्योंकि पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड है और इसमें लिमिटेड होता है। थर्ड होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब स्टार्टिंग में एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं तो अगर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर बॉट कर रखा है, अगर उनका एग्रीमेंट है रिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर का, तो यह कंपनी शेयर उनके बाई कर लेगी और उनको एक फिक्स पीरियड होगा, मान लीजिए 5 to 10 ईयर का अगर फिक्स पीरियड है तो उस फिक्स पीरियड के अंदर बाद कंपनी उस शेयर को बाई कर लेगी और उसका पैसा क्रेडिट कर देगी इन्वेस्टर्स को। ये बेसिकली फिक्स टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। इनमें जो रिटर्न मिलता है वो कंपनी के आफ्टर मेच्योरिटी के बाद, अगर 10 ईयर का एग्रीमेंट है तो वो 10 ईयर के बाद ही आपको मिलेगा। तो जो भी इसका रिटर्न होगा वह कंपनी मेच्योरिटी के बाद मिलेगा। ये इनका जो बिहेवियर होगा लॉन्ग टर्म लोन की जैसा होता है। जैसे लॉन्ग टर्म का कंपनी ने कोई लोन दिया तो जो उसका रीपेमेंट प्रिंसिपल होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, उसी तरीके से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट होता है। इन्हें प्रोवाइड करते हैं फिक्स डिविडेंड। इनको जैसे कि स्टार्टिंग में जब आप लोन कर लेते हैं तो उसमें ईएमआई पेमेंट होती है, उसी तरीके से इसमें फिक्स डिविडेंड पे करते हैं। 8% 9% का कंपनी का जो एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स डिविडेंड पे करते हैं।
मान लीजिए कोई कंपनी ने इशू किया 5 के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर 5 ईयर कंपनी वह जो भी अमाउंट लिया था वो रिपे कर देगी और इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स से वह अपना शेयर बाई कर लेगी। फोर्थ टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यह बॉन्ड के रूप में बाई होते हैं, देन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेती है कंपनी। इनमें ऑप्शंस होता है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। इनमें जो चांसेस होता है आप हायर रिटर्न के लिए, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि आप कंपेयर टू प्रेफरेंस डिविडेंड उससे हायर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ होती है, कंबाइंड सेफ्टी भी होती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर आपने नॉर्मल शेयर में ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर लिया तो आपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी है और कंबाइंड सेफ्टी भी है। सेफ्टी भी है क्योंकि अगर कंपनी आने वाले समय में आप अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। जो कन्वर्जन रेशियो होता है वह डिसाइड होता है स्टार्टिंग में, जब कंपनी शेयर इशू करती है उसी समय यह डिसाइड होता है कि किस रेशियो में यह कन्वर्जन किया जाएगा। मान लीजिए अगर एक प्रेफरेंस शेयर में 2 इक्विटी शेयर के लिए आफ्टर 3 साल बाद यह एग्रीमेंट हुआ है तो इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर होल्डर में एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 2 शेयर आफ्टर 3 ईयर के बाद। तो ये विशेषकर 4 टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल। इसमें जो डिविडेंड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड एस इसमें नहीं किया जा सकता, कन्वर्जन इसमें नहीं होता है। नॉन कुमुलेटिव में डिविडेंड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, ना ही रिपेमेंट किया जा सकता और ना ही कन्वर्जन किया जा सकता। रिडीमेबल में डिपेंड करता है, इसमें यस है और इसमें नहीं किया जा सकता। कन्वर्टेबल में डिपेंड्स है, इसमें यूजली नो होता है और इसमें यस। सो जो इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह डिविडेंड एक्युमुलेशन के लिए कुमुलेटिव एवं नॉन कुमुलेटिव शेयर प्रेफरेंस शेयर बाई करते हैं। ऑन रिपेमेंट के लिए रिडीमेबल एवं इनरिडीमेबल शेयर होते हैं। कन्वर्जन के लिए कन्वर्टेबल एवं नॉन कन्वर्टेबल डिविडेंड होते हैं प्रेफरेंस शेयर। और पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेटिंग एवं नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ये विशेषकर 4 कैटेगरी के प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे तो वहां आप जब शेयर होल्डर ऑफ इक्विटीज में जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास कितने प्रेफरेंस शेयर है और कितना परसेंट का प्रॉफिट कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड के थ्रू दे रही है, क्योंकि वह डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड पे, प्रॉफिट पे। इसलिए इसको जानना एवं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्या मतलब होता है कुमुलेटिव नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का, क्या होता है पार्टिसिपेटिंग एवं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का, और क्या मतलब होता है रिडीमेबल या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का। ये जब किसी कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है वह कॉम्प्लिकेटेड होती है तो ये चीजें सारी होती है। कई कंपनियों की ऐसी होती है जो बिल्कुल उन्होंने कोई प्रेफरेंस शेयर कोई कन्वर्टेबल शेयर इशू नहीं कर रखा है, तो उनकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सिंपल होती है, ऑर्डिनरी शेयर प्लस प्रमोटर्स। इन चीजों को जानना और समझना, जब भी आप अगर किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी आसानी से नहीं आएगी। इसलिए उस कंपनी से में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको और ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा कि पार्टिकुलर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। जब आप ऐसी कंपनियों को रिसर्च करेंगे तब आपको यह चीजें जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यह समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि आप एज ए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है तो किस तरीके से आपको आने वाले समय में डिविडेंड मिलने के कम चांसेस हैं अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखा है, और अगर कंपनी प्रॉफिट कम बना रही है तो प्रेफरेंस शेयर किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, तो यह इसे समझना इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हमने वैल्यू एड करी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।